हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। न्यूज़पेपर की खबर को अगर हम लोग छोड़ भी दें, वर्स्ट केस सिनेरियो और जो सबसे अच्छा सिनेरियो आपके लिए हो सकता है, दोनों को देखते हुए आपके लिए जो है मैं रिजल्ट लाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या जो है सिचुएशन क्रिएट हो सकता है इन द फ्यूचर। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर में तो इन लोगों ने लिख रखा है कि एक जो है अगली भर्ती जिसमें आएगी वो 41,000 की भर्ती आएगी। मैं इसके बारे में भी अपनी राय रखूंगा। देखिए, मैं कोई ऑफिशियल जो है शिक्षा विभाग में काम नहीं करता हूँ, ना इवन मैं वहाँ पे प्यून का काम करता हूँ, ना मैं कोई ऑफिसर हूँ, या फिर ना मैं जेएसएससी में या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करता हूँ कि आपको एकदम एग्जैक्ट खबर बता सकूँ। दुर्भाग्यवश मैं आपको एक बात बताऊँ, झारखंड में जो मुख्यमंत्री का सचिव है वो भी नहीं बता सकता कि झारखंड में क्या होने वाला है अगले साल में या अगले 2 सालों में या अगले 6 महीने में। एक्चुअली झारखंड सरकार की शुरू से नीति रही है कि ये कोर्ट के ऑर्डर से चलने वाली सरकार है। खुद से ये अच्छा काम नहीं करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो है इनको आगे डिसीजन अपना बदलना पड़ता है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इनको चलना पड़ता है। तो सारी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं सभी भाइयों बहनों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जेटेट की पढ़ाई अच्छे से कर लें। जिनका सीटेट नहीं निकल रहा है, मैं वैसे लोगों को कह रहा हूं जिनका सीटेट 2-3 दफ़ा उन्होंने दिया, 4 दफ़ा दिया, अभी तक नहीं निकला है, 90 नंबर आप नहीं ला पा रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर खामी है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सीटेट हो या जेटेट, मुझे पता है कि जेटेट में आपको थोड़ी सुविधा मिलेगी क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा है जिसमें आप अच्छा एक्सेल कर जाओगे। ये मुझे भी बात अच्छे से मालूम है। वहाँ पे 30 नंबर इंग्लिश का जो है आपको परेशान करता था, अब यहाँ पे वो 15 नंबर का ही होगा और इंग्लिश उस तरह से नहीं पूछी जाएगी जिस तरह से सीटेट में पूछी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे में आप जेटेट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। इसके लिए मैं आपको फ्री में बताता हूँ कुछ टिप्स जो कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करो, जितने भी टेट के पेपर आपको मिलते हैं, सीटेट का पेपर ऑनलाइन, वो आप सीटेट की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लें, प्रैक्टिस करें, वहाँ से बेहतर प्रदर्शन करें। अब मैं बार बार जेटेट के बारे में कह रहा हूँ कि जेटेट जो आपका अगला 2026 में होगा, 25 में तो पॉसिबल मुझे कम लग रहा है कि ये 2026 में कह रहे हैं कि ये ले पाएंगे, उसमें देखने वाली बात भी होगी। तो ऐसे में अगर आप जेटेट पास कर लेते हो तो डेफिनेटली जो ये 41,000 वाला जो न्यूज़ में आर्टिकल आ रहा है, 16,000 पद तो 26,000 में खाली रह गए, 10,000 ही सीट भर पाई है। ऐसे में आगे वाले भर्ती प्रक्रिया में जो ये 16,000 की सीटें और प्लस सरकार ने खुद कहा है कि 23,999 पद वहाँ पे हैं, तो 24,000 उसे मान लेते हैं, इधर 16,000 समथिंग है, तो टोटल लगभग 40 या 41,000 के करीब भर्तियाँ आएगी। अब ये बात तो हो गई। अब देखिए, ये जो 24,000 का आंकड़ा या फिर 25,000 का आंकड़ा सरकार देती है, इस पे कितना आप गुमान करोगे। सरकार ने जो जो बातें कही है, सिर्फ झारखंड सरकार की एक बात से मैं पूरी तरह से हेमंत सोरेन की पीठ थपथपाऊंगा कि उन्होंने मैया सम्मान योजना को बिल्कुल शिद्दत से आजमाया है, अपनाया है और झारखंड के बेटियों को पैसे दिए हैं, ये ट्रू है। लेकिन इसके अलावा नियुक्ति के मामले में, किसी और मामले में, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, मैं देवघर से हूं, तो मधुपुर में कल परसों शायद एक बैंक में डकैती हो गई, तो मधुपुर में दिन दहाड़े जो है मर्डर किए जा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, ये सही नहीं हो रहा है। तो हेमंत सोरेन यहाँ पर लैग कर रहे हैं। आगे देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपको मैं खबर दिखा देता हूं और इसके अंदर की खबर क्या है वो भी आप समझ लें। यहां से आप देख पाओगे, सोशल साइंस का रिजल्ट जारी, ओवरऑल 16,000 से अधिक पद खाली रह गए। कौन है इस 16,000 का हत्यारा, बताएं। 16,000 परिवारों में जो अभी सरकारी नौकरी का जो है गुमान लेकर चल रहे होते, और आज नहीं, 1 साल पहले से ही ये जो है नौकरी इनकी लग जाती। सिर्फ एक इंसान था जिसने ये, उसके जिद की वजह से ये 16,000 सीटें खाली रह गई। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा ऐसे इंसान को भगवान कभी बरकत ना दे, कभी भी उसका भला ना हो। जिसने ये 16,000 परिवारों का जो है सपना तोड़ा है, गुमान तोड़ा है, उस इंसान के साथ अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है, आपको पता है कि वो इंसान कौन है जिसने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की लंका लगाई है। बिना मतलब के किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है। बस अपने नौकरी के लिए, अपना एक सीट और अपना जो एक छवि था, एक पर्सोना क्रिएट करने के लिए आपने ये सारा तामझाम रचा। ठीक है, बधाई हो, मोटा माल कमाया भी आपने। इसी तरह से आप झारखंड का बेड़ा गर्ग करते रहें और किसी दिन भगवान आपको गर्ग कर जाए, क्योंकि झारखंड के छात्रों के साथ जिसने जिसने खेल खेला है उसको भगवान अपने पास जल्दी ही बुला लेता है, आपको भी पता है ये बात।
आगे देखिए कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये दैनिक जागरण की खबर है कि जेटेट से खुलेगा 41,000 पदों पे सहायक आचार्य की भर्ती। देखिए झारखंड सरकार ने अभी तक 3 बार टेट लिया है, एक बार 2013 में, एक बार 2016 में और 2 बार हुआ है टेट, और एक बार जो है 2026 में होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में आप एक पैटर्न को डिकोड कर पाओगे कि झारखंड सरकार जेटेट करवाने के लिए हम लोगों ने आपसे 2024 में फॉर्म भरा गया, फिर अब ये बोल रहे हैं कि 2025 में एग्जाम नहीं ले पाएंगे, 26 में एग्जाम आपका होगा। तो इन सारे चीज़ों का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सरकार जेटेट करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले भर्तियों में ये जेटेट करवा लेगी और फिर आपको नौकरी दे देगी? जेटेट वो बोलते हैं ना कि वो कुंभ का मेला है, 12 वर्ष में एक बार लगता है, वही वाली चीज़ है। तो ऐसे में जेटेट जब भी आए अच्छे से पास कर ले। मेरी जितनी भी प्यारी ऑडियंस है जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करते हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं जेटेट की तैयारी ढंग से कर ले, नहीं तो ये 41,000 पद के लिए फिर से जेटेट या फिर किसी और तरह की टेट की परीक्षा हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सरकार करेगी ही नहीं करेगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अब जो है ये भाषा को लेकर के जो है एक बात हुई है कि बहुत सारी जो है बातें हो रही थी कि भाषा को बदला जाएगा, लेकिन सरकार ने जो भाषा का लेकर नियमावली तैयार की थी वही भाषा के तय भाषा के अनुरूप ही अब आगे परीक्षा होगी। अब उसे बदल पाना नहीं मुश्किल, मतलब नामुमकिन है, वो सरकार का ऐसा मानना है। तो ऐसे में रिक्त होने वाले लगभग 17,000 पद हैं और उसके बाद जेटेट की परीक्षा होगी, उसके बाद जो है द्वितीय चरण में इन सभी टीचरों की बहाली हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप सभी लोगों का रहता है कि सर हमने पिछले बार फॉर्म भरा 1300 रुपये या जो भी 2 पेपर का चार्ज था वो कटा, उसका क्या होगा? तो डोंट वरी, आपका फ़ी जो है नहीं लगेगा अगले चरण में। आप पुराना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये तीनों चीज़ बचा के रखिएगा, काम में आएगा। दूसरी बात जो बतानी है मुझे कि जब भी भर्ती प्रक्रिया आए तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें। इसके लिए अलग अलग भर्तियों के बारे में भी जानकारी रखें, वहाँ पे फॉर्म भरें। इससे क्या होगा, आप रिवर्स अपने आप को जो है रिवाइज करते रहोगे कि आपने पढ़ाई करके रखी है। पढ़ाई एकदम से छोड़ करके आप जॉब नहीं ले पाओगे। बाकी देखिए जो SC ST कैटेगरी से हैं, झारखंड के ही लोग की जॉब लगेगी यहाँ पे। जो OBC कैटेगरी से हैं, जो EWS कैटेगरी से हैं, इनको रिजर्वेशन का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। बाहर वाले लोग तो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए अपने कैटेगरी में अच्छे से स्कोर करें और ये बेहतर हो कि आप 90 का टारगेट रखें कि 90 प्लस आपका स्कोर जो है जेटेट में हो, तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छे नंबरों के साथ पास कर पाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, खोटा, जो भी आप क्षेत्रीय भाषा रखेंगे, मैं खोटा ही रखूंगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स और भी जो पेपर है वो ढंग से आप पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। आगे जो है इसके रिगार्डिंग कोई और भी खबर आएगी तो आपके साथ में साझा करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको जो है जेटेट के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होगी वो पता चल पाए। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करके आप जो है इसका मतलब बताएंगे क्या। लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ द बॉक्स का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैं कुछ और क्लासेस जल्दी ही आपके लिए अरेंज करूंगा, नोट्स भी मैं लिख रहा हूं, इस पर थोड़ा सा काम हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहां तक अगर आपने देख लिया तो एक बार नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।